इस वीडियो में बात करेंगे ज़मीन खाते के प्रकार। सवाल ये आता है कि ज़मीन खाते के प्रकार आपको क्यों जानना आवश्यक है और कब इसकी ज़रूरत पड़ती है। जब भी आप कोई ज़मीन खरीदते हैं तो वहाँ पे ज़मीन खाते का प्रकार जो है बहुत ही आवश्यक होता है। अगर मैं आपको अभी आगे बताऊँगा, अगर उनमें से कोई ज़मीन नहीं, आपने गलत खाते प्रकार की ज़मीन खरीद ली तो आपकी रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगी और दाखिल खारिज भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए जान लेते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। और यदि आप कोई सलाह लेना चाहते हैं ले सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखा है हमने। देखिए, जो खातेदार का वर्ग है वो यूपीआरसी सेक्शन 74 में दिया गया है। ज़मीन जो है वो लगभग 3 खातेदार की होती है। 3 वर्ग हैं, 3 प्रकार की होती है, संक्रमणी ज़मीन, असंक्रमणी ज़मीन और आसामी। हम मेनली 2 ही अधिकार वाली ज़मीन की बात करेंगे, संक्रमणी ज़मीन और असंक्रमणी ज़मीन की बात करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, अब बात करेंगे सबसे फर्स्ट पॉइंट में कि संक्रमणी ज़मीन क्या होती है। यदि आप मान लीजिए कोई ज़मीन खरीद रहे हैं, उसने आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाए, उसमें लिखा है खातेदारक का वर्ग, वहाँ पे लिखा है संक्रमणी ज़मीन, तो आपको समझ लेना चाहिए कि ज़मीन सही है। ठीक है, अब संक्रमणी ज़मीन से मतलब वह ज़मीन है जो है ज़मीन ट्रांसफरेबल राइट वाली ज़मीन है, यानी कि उस ज़मीन को बेचा जा सकता है, उस ज़मीन को वसीयत किया जा सकता है, उस ज़मीन को दान में दिया जा सकता है, उस ज़मीन पर घर बनवाया जा सकता है, यानी कि सभी अधिकार जो है उस भूमिधर को यानी कि उस मालिक को प्रदान होते हैं। ठीक है, तो यानी कि आपने समझा कि आप जब भी कोई ज़मीन खरीदें तो वहाँ पे खाता जो भी है खातेदार का प्रकार देखें। ज़मीन संक्रमणी है तो आप ज़मीन खरीद सकते हैं, यानी कि मैंने बता दिया कि ज़मीन वो बेची जा सकती है, सही ज़मीन है। ठीक है, ठीक। अब बात करेंगे भाई कि असंक्रमणी ज़मीन क्या होता है। अब असंक्रमणी ज़मीन से वह उस ज़मीन का मतलब है जो नॉन ट्रांसफरेबल राइट वाली ज़मीन है, यानी कि जो ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती है। यानी कि आपने कोई प्रॉपर्टी देख रहे हैं, आप कोई ज़मीन खरीद रहे हैं, उसने डॉक्यूमेंट्स दिखाए, उसमें लिखा है असंक्रमणी भूमिधर, असंक्रमणी अधिकार वाली ज़मीन। ठीक है, तो आप समझ जाइए ये जो ज़मीन है ये नॉन ट्रांसफरेबल राइट वाली है, यानी कि इस ज़मीन को ना तो बेचा जा सकता है, ना वसीयत की जा सकती है, ना दान में दिया जा सकता है, ना ही इस पर घर बनवाया जा सकता है, ना ही ये किराए पर दी जा सकती है। ठीक है, तो आपने समझा कि असंक्रमणी ज़मीन जो है वो नॉन ट्रांसफरेबल राइट वाली ज़मीन होती है, इसे ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। हाँ, जिस व्यक्ति को वो ज़मीन है, ठीक है, वो अगर एक्सपायर हो जाता है तो उसके उत्तराधिकारियों की ज़मीन पहुंच जाएगी। ठीक है, अब मान लीजिए आपने असंक्रमणी ज़मीन खरीद ली तो क्या होगा। देखिए, आपने असंक्रमणी ज़मीन खरीद ली तो यूपीआरसी 76 के अकॉर्डिंग ये नॉन ट्रांसफरेबल ज़मीन थी और आपने ये बेनामा से ट्रांसफ़र कर ली तो ये रजिस्ट्री इनवैलिड होगी, आपका दाखिल खारिज नहीं होगा और आपने जो भी पैसे दिए होंगे वो सारे पैसे आपके डूब जाएंगे। और इस मैटर से संबंधित आप कोई सलाह लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और वहाँ पे फीस भी निर्धारित की गई है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और आप बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद।